छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार जारी है। सीएम साय सुशासन तिहार का निरीक्षण करेंगे। जन समस्या निवारण शिविर और समीक्षा बैठक लेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैठक होगी। बैठक में समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए जाएंगे। प्रदेश के किसी भी जिले का निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार जारी है और मुख्यमंत्री से लेकर काफी सजग और सक्रिय नजर आ रहे हैं। बैठकें भी आज मुख्यमंत्री द्वारा ली जानी है और किसी भी जिले का निरीक्षण भी कर सकते हैं। से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसे में सुशासन तिहार जिसमें तमाम प्रशासनिक जो लचर व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम मुख्यमंत्री साय वो करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे औचक निरीक्षण कोई भी जिले पर जाकर कर रहे हैं और ऐसे में वहां पे आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और सीधे उनकी समस्याओं को सुनकर जो है अधिकारियों को मौके पर तत्काल जो है निर्देश देते नजर आ रहे हैं और जो समस्याएं हैं जिसका निदान तुरंत हो सकता है, ऐसे समस्याओं को त्वरित निराकरण किया जा रहा है। वैसे मैं बता दें राजस्व और जमीन से जुड़े मामले और ऐसे में कई मामले हैं जो कि लंबे समय से पेंडिंग रहे हैं और उस पर आम जनता किसान बेहद परेशान है। तहसीलदार पटवारी की शिकायतें सबसे ज्यादा प्रदेश में देखने को मिल रही है और ऐसे में जिस तरह से समय समय पर वीडियो भी निकलकर सामने आया जिसपे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी फटकार भी है, वो मंच के माध्यम से तहसीलदार पटवारियों को लगाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे ये बात उल्लेखित करता है कि सबसे ज्यादा प्रदेश में अगर कोई लचर व्यवस्थाएं है तो कहीं ना कहीं वो जमीन और राजस्व से जुड़े मामले पर है। तो ऐसे में साफ तौर पे देखा जाए तो मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि आम जनता को ज्यादा भटकना ना पड़े, किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर ज्यादा जूझना ना पड़े। ऐसे में मौके पर जाकर प्रयास यही किया जा रहा है कि किसानों की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को तत्काल निराकरण किया जाए। वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों की जो योजनाएं उन पर संचालित हुई है उसका लाभ उनको समुचित रूप से मिल सके, इसका प्रयास जो मुख्यमंत्री शाह लगातार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वयं और पेड़ के छाया के नीचे बैठकर जो है औचक निरीक्षण के समय तरह तरह की जो तस्वीरें लगातार जब सामने आई तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ाव जो है सीधा इस तस्वीर के माध्यम से देखने को मिला। तो ऐसे में औचक निरीक्षण से कहीं ना कहीं अधिकारियों में, प्रशासनिक महकमे में भी कहीं ना कहीं कसावटी है वो अब लगातार देखने को मिल रहा है, ताकि अगर गंभीर लापरवाही अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे अधिकारियों पर लगातार गाज भी गिर रहा है। तो ऐसे में लगातार प्रदेश में सुशासन कैसे बरकरार किया जा सके इस पर काम सरकार कर रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए सुशासन तिहार चल रहा है और जारी है ये और लंबे समय से ये जारी है। किस प्रकार का लाभ अब तक लोगों को मिल चुका है और खास करके छोटे जिलों की अगर हम बात करें, कस्बों की अगर हम बात करें तो वहां तक किस प्रकार से लाभ वहां तक पहुंचा है और विकास कैसे पहुंचा है? देखिए अब तक जो है बात कर ली जाए तो जैसे मुख्यमंत्री जब पहुंच रहे हैं तो सबसे ज्यादा युवाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, युवा वर्ग से पूछ रहे हैं, खिलाड़ियों से पूछ रहे हैं कि उनकी क्या मांग है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ जिले मुख्यमंत्री पहुंचे थे जहां पे खिलाड़ियों ने मैदान और क्रिकेट के किट और तमाम चीजों की मांग की, तो मुख्यमंत्री तत्काल कलेक्टर को निर्देश दिया और दूसरे दिन उनका सामान उनको उपलब्ध कराया गया। वहीं मजदूरों से बात ली जा रही है, जी राम जी की योजनाएं जिस तरह से 1 जुलाई से शुरू भी होने जा रही थी उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से उसकी रूपरेखा है, उसकी भी मॉनिटरिंग अलग अलग जिलों में जाते ही मुख्यमंत्री मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी जो है बुजुर्गों से मुलाकात करते हैं तो वृद्धा पेंशन उनको नहीं मिलता तो उनको तत्काल मौके पे बनवाने के निर्देश दिए जाते हैं और तत्काल उनका समाधान वो किया जाता है। इसके साथ साथ गर्मी का समय है और सबसे ज्यादा पेयजल की दिक्कतें होती है, तो ऐसे में ग्रामीण जन स्वच्छ पेयजल की मांग करते हैं, पानी टंकी का निर्माण की मांग करते हैं, तो मुख्यमंत्री ने वो भी तत्काल आदेश है वो अधिकारियों को देते नजर आए हैं और पानी टंकी का निर्माण का आदेश उन्होंने दिया है। तो ऐसे कुछ मांगे हैं जो मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है और उसे तत्काल उस आम जनता के हित में अधिकारियों को निर्देश देकर तत्काल उसका निराकरण भी कर रहे हैं। जी
बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का हर वर्ग की और हर क्षेत्र में उनका ध्यान है और उसे लेकर वे सजग और सक्रिय भी नजर आ रहा है। और खास बात हिमांशु ये होती है, जब किसी भी प्रकार की योजना होती है, इस प्रकार के कुछ भी आयोजन अगर होते हैं या बैठकें होती है और मुख्यमंत्री का डायरेक्ट अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, खास करके जनता से जब वो डायरेक्ट रूबरू मिलते हैं, आमने सामने जब मुलाकात होती है, उनकी समस्या को सुना जाता है, तो उसका जो असर है वो व्यापक तरीके से देखने के लिए मिलता है और इम्प्लीमेंटेशन में गति भी बढ़ती है और अधिकारी भी एक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं योजनाएं जो होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन में और ज्यादा गति मिल जाती है। देखिए साक्षी, कोई भी योजनाएं जब सरकार के और सरकार के जो विंग है वो बनाती है, तो उसका परिपालन है वो धरातल पर करने का काम अधिकारियों का ही होता है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसे रह जाती है जिसकी शिकायतें जो है जनप्रतिनिधियों तक, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती और अधिकारी उस पर पलीता लगाते हुए उस योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारते, या उसका लाभ है वो आम जनता के जिसके लिए बनाया जाता है उसको ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री हो या विभाग के मंत्री तक वो शिकायतें जब पहुंचती है, तो कड़ी फटकार लगाई जाती है और अधिकारियों पे गाज भी गिराया जाता है। तो ऐसे में कई ऐसी योजनाएं होती है जो जनप्रतिनिधियों को मौके पर निरीक्षण करना चाहिए। जिस तरह से उसके बाधित चीजों की वस्तुस्थिति का आकलन है वो किया जाता है। तो मुख्यमंत्री का उद्देश्य यही है कि मौके पर जब वो स्वयं पहुंच रहे, तब उनको पता चल रहा है कि अधिकारी किस स्तर पर काम कर रहे हैं, अधिकारी की जो इच्छा शक्ति है धरातल पे काम करने का वो किस स्तर पर है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसौटी लाने का एक बेहद प्रयास है, और कहीं ना कहीं जब प्रशासनिक कसौटी आएगी तो सरकार की हर वो योजनाएं धरातल पर आम जनता तक और सुदूर अंचलों से लेके अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचेगी और सरकार की जो मंशा है वो तभी सार्थक रूप से सफल होगी। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए इससे ना कहीं अधिकारियों में सजगता भी और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आपने बताया कि युवाओं की ओर भी फोकस्ड ज्यादा नजर आ रहा है मुख्यमंत्री, और खेल क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो वहां पर नजर आ रहा है जिस प्रकार से खेल का जो आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में, वो भी काबिले तारीफ था, देखने लायक था और युवा खिलाड़ियों को उससे और भी मौका मिला था। तो कहीं ना कहीं खेल के प्रति भी प्रेरित करने की मंशा यहाँ पर नजर आ रही है और युवाओं को और ज्यादा आगे बढ़ाने की मंशा यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आखिरकार इस देश का भविष्य की अगर हम बात करें तो वो युवा ही है। निश्चित तौर पे, क्योंकि बीते दिनों खेल विभाग से एक स्वर्णिम प्रयास है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और जिस तरह से मेडल अगर जीत कर आते हैं, उनकी जो करोड़ रुपए तक की राशि बढ़ाई गई है और अलग अलग स्तर पर उन्हें गोल्ड मेडल से लेके तमाम अलग अलग पदक अगर जीत कर कोई खिलाड़ी लाता है प्रदेश में, तो उसको एक उच्च स्तर का राशि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उसके साथ साथ उन्हें नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह की सरकार की योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है और ऐसे में खिलाड़ी की मनोबल है वो और ज्यादा उच्च स्तर पर काम करने के लिए, खेल खेल के प्रति जज्बावान होने के लिए प्रेरित करता है। तो सरकार की प्रयास यही है कि खिलाड़ियों की हर वो तमाम जो मुश्किलें हैं वो उसे आसान किया जाए, उनकी तकलीफों को दूर किया जाए और उन्हें उस क्षेत्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर कैसे प्रयास किया जाए। और सरकार के यही प्रयास कहीं ना कहीं खेल विभाग के माध्यम से है कि हर वो खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि अपने जो परांगण क्षेत्र पे और ज्यादा अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सके। तो खेल विभाग के माध्यम से सरकार तरह तरह के प्रयास भी कर रही है और बीते दिनों खेलो इंडिया के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का आयोजन किया गया था। तो ऐसे में मनोबल भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ का बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए सुशासन तिहार जैसे जो भी आयोजन है, जिस प्रकार की उसके तहत जो भी योजनाएं है, उससे साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि हर वर्ग को साधने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और विकास की ओर छत्तीसगढ़ को बढ़ने के लिए और उसको गति दी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।